वीआईपी से कोई रिश्ता रख रहे हैं? नहीं, वीआईपी से रिश्ता नहीं। छोड़ रहे हैं? देखिए, और सब लोगों की तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मैंने छोड़ दिया वीआईपी। चुनाव के दरमियान ही मैंने छोड़ दिया था। पार्टी लेवल पे और स्पेशली वीआईपी पार्टी को हम लोग बिल्कुल, इस पर हम लोगों को कोई चर्चा ही नहीं। ये बैठक हो रही है, अलग हो रही है, तो कुछ इसका माने मतलब जरूर बिहार के हित के लिए होगा, समाज के हित के लिए होगा, उस पर हम लोग संघर्ष करेंगे और हम उनके साथ हैं जो भी फैसला और हमेशा रहेंगे। नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई जा रही है। भले ही मुकेश सहनी अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपना राजपाट को बचाने के लिए बैक टू बेसिक कहाँ, वही आरक्षण वाला मुद्दा पे चले गए हो, लेकिन इस बार उनका समाज जो है उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं लग रहा है। आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। कल दरअसल वीआईपी से बागी हुए नेताओं की और वीआईपी से बागी हुए कदावर नेताओं की, जो वीआईपी के कई संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं, उनकी एक मीटिंग हुई। दरअसल ये नई पार्टी ऐलान होने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाना था, लेकिन कुछ समस्या की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आयोजित किया गया। भविष्य में किया जाएगा, लेकिन एक गुप्त मीटिंग हुई। गुप्त मीटिंग पटना के ही एक निजी होटल में रही, जिस दौरान भारत लाइव के संवाददाता के रूप में मैं भी वहां मौजूद था। दरअसल वहां इस बात के कयास लग रहे थे कि जो कदावर नेता हैं, जो बागी हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वहां नहीं पहुंचेंगे, मुकेश सहनी नहीं पहुंचने देंगे। बहुत सारी बातें ये भी हो रही थी कि मुकेश सहनी ने सबसे को मना लिया है, आरक्षण की बात करके बहुत सारे लोगों का जो मन है, दिल जो है पसीज गया है। फिर से लोग मुकेश सहनी को नेता मानने लगे हैं अपने निषाद समाज का। लेकिन बैठक के बाद की स्थिति जो है बदल गई। बैठक के बाद वहाँ जो समीकरण था वो भी बदलता हुआ नजर आया, और कहीं ना कहीं नई पार्टी की गठन में जो है सबकी रुचि बढ़ते हुए दिखी। कदम भी बढ़ा दिया है सभी ने। आपको बताते हैं कि बैठक के दौरान कौन कौन से मौजूद थे। वीआईपी के संस्थापक सदस्यों में से एक और वर्तमान में वीआईपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजभूषण चौधरी वहाँ जो है मुख्य रूप से अध्यक्ष जो है उपलब्ध थे, वहाँ उपस्थित थे, और उनकी ही अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही थी। वहीं दूसरी ओर बात करें तो वीआईपी के कदावर नेता रहे और बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ही बगावत का जो बिगुल है फूंक देने वाले मुकेश निषाद वहाँ मौजूद थे, जिन पर धमकी का आरोप लगा है और जिनको धमकी दिया गया वो भी वहाँ मौजूद थे। वीआईपी के कदावर नेता थे एक जमाने में। सुरेश मुखिया बिंद की हम बात करें, वो मौजूद थे। पिंकी सहनी मौजूद थी। साथ ही साथ वीआईपी के बहुत सारे जिला अध्यक्ष मौजूद थे। वीआईपी ही नहीं, जदयू पार्टी के भी जिला अध्यक्ष मौजूद थे जो निषाद समाज से आते हैं। आपको बता दें, इस पूरी बातों के दरमियान एक और चीज़ देखने को मिला। अलग अलग दल के लोग जो निषाद समाज के लोग हैं, निषाद समाज का एक अलग नेता बनाने के लिए वहाँ इकट्ठे हुए थे। बहुत सारी बातों पर जो है वहाँ चर्चा हो रही थी। चर्चाओं का जो बाजार था वहाँ पूरा गर्म दिखा। अगर बात करें तो जिस तरह से आप देख पाएंगे कि जो वहाँ जो कुछ भी बातचीत हो रही थी उसमें ये बात हो रही थी कि निषाद समाज के लिए आज तक किसी ने काम नहीं किया। हमने मुकेश सहनी पर भरोसा जताया था, लेकिन उन्होंने भी काम नहीं किया, तो हम जो है अब नई दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। निषाद समाज के विकास के लिए जो कुछ भी होगा हम लोग करेंगे। यानी कि पार्टी की भी बात हुई और सामाजिक उत्थान के लिए भी बात हुई। सारी बातें जो है एक साथ हुई है। चेयर पे बातचीत हुई है, राउंड टेबल पे बातचीत हुई है। आपको बताएं कि बैठक जो है देर रात तक चली है, एकदम लंबे समय तक बैठक चली है। करीब 6 घंटा जो है ये पूरा बैठक चला है। बहुत सारे नेता पहुंचे हुए थे। ऐसे में वीआईपी के वहाँ प्रदेश महासचिव भी पहुंचे हुए थे। वीआईपी के आपको कदावर नेता भी पहुंचे हुए थे। जिला अध्यक्ष भी बहुत सारे पहुंचे हुए थे। साथ ही साथ वीआईपी के बात करें तो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जो है वो भी वहां पहुंच गए थे। नाराजगी तो है, लेकिन मुकेश सहनी लगता नहीं है कि इस बार निषाद समाज का जिस वोट बैंक पर वो राजनीति करते आ रहे हैं, एक मुश्त उसे बटोरने में कामयाब रहेंगे। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन मीटिंग के बाद क्या कुछ कहा है वीआईपी के से बागी हो चुके कदावर नेताओं ने, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। डॉक्टर राजभूषण चौधरी भी है, उनसे भी जान लेते हैं। बैठक में सर क्या कुछ निर्णय लिया गया आज? आगे हम लोग एक कॉमन एजेंडा जो होगा उस पर संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेंगे और जो बिहार के हित के लिए होगा,
समाज के हित के लिए होगा, उस पर हम लोग संघर्ष करेंगे। ये बताइए, जितने भी लोग हैं अभी वीआईपी में हैं या फिर प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं? देखिए, और सब लोगों की तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मैंने छोड़ दिया वीआईपी, चुनाव के दरमियान ही मैंने छोड़ दिया था। तो मतलब अभी जो भी फैसला लिया जा रहा है, संघर्ष का रास्ता तैयार करने की बात कर रहे हैं, तो सभी लोग मतलब अलग पार्टी लाइन से हट करके? देखिए, जो भी फैसला लिया जाएगा वो समाज हित में है। हम लोग नया समाज, एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए पहल किए हैं और सभी लोगों का सोच सकारात्मक है। इसमें वीआईपी का योगदान रहेगा या फिर वीआईपी से अलग? देखिए, ये तो एट फर्स्ट डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दिया कि हम लोग समाज के लिए आज बैठे थे, तो पार्टी लेवल पे और स्पेशली वीआईपी पार्टी को हम लोग बिल्कुल, इस पर हम लोगों का कोई चर्चा ही नहीं था। यानी कि सर पूरा वीआईपी पार्टी से हट करके अब जो कुछ भी निर्णय होगा? डॉक्टर साहब बोले कि कॉमन एजेंडा पर बात होगी और बेहतर करने की बात होगी। आगे 2024 में चुनाव है, फिर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। इस बिहार विधानसभा 2020 में हम लोग अच्छा नहीं कर पाए, उस सभी पर बात हुआ है और अच्छा करने के लिए ये बैठक हो रही है, अलग हो रही है, तो कुछ इसका माने मतलब ज़रूर है। क्या कुछ निर्णय लिया गया? निर्णय लिया गया कि जो भी काम होगा समाज के हित में होगा, और हमें किसी भी पार्टी के बनाने की मीटिंग उटिंग कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। बस हुआ है कि जो हमारे दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, या हमारे समाज के हो या अगर कि अन्य किसी समाज का हो, उन लोगों का विकास कैसे होगी, विकास पे चर्चा हो रही है और आगे भी चर्चा होगी। बस वीआईपी में रहते हुए भी तो किया जा सकता था। क्या है कि मुखिया जो है वीआईपी का, उनका बात नहीं ठीक लगा, तो ये भाई राजनीतिक है, कुछ वीआईपी से अलग हट करके सोच रहे हैं। हाँ, देखिए, जो भी फैसला होगा समाज हित में फैसला लिया जाएगा और समाज के प्रमुख लोग हम लोगों के साथ हैं। जैसे राजभूषण भैया जो है कि मुख्य रूप से हैं, मुकेश निषाद जी हैं, सुरेश मुखिया जी हैं और तमाम युवा वर्ग भी हैं। जो भी फैसला होगा समाज हित में होगा और जो भी मुख्य लोग हैं उनसे राय विचार लेकर किया जाएगा और हम उनके साथ हैं, जो भी फैसला और हमेशा रहेंगे। अभी हमारे साथ वीआईपी के प्रदेश महासचिव जी मौजूद हैं। यहाँ तो बैठक हो रही है, वीआईपी से अलग हट करके बैठक हो रही है, आप ही के समाज की बैठक हो रही है, क्यों सर? सबसे बड़ी बात है, जो किसी पार्टी की हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं, पार्टी में थे और जब हमारा विचारधारा नहीं मिला, माननीय वीआईपी के जो राष्ट्र, ऐसा क्या होगा कि कल तक आप इतने बड़े पद पर थे, आज चर्चा भी नहीं करना चाहते? होता है, हर नेता का विचारधारा होता है। मेरा विचार अपना व्यक्तिगत विचारधारा और वीआईपी पार्टी के जो नेता हैं, मुखिया हैं, उनसे विचारधारा नहीं मिला। इसलिए आज की डेट में मैं अपने समाज के लिए फूलन जन जागरण सेना लेकर के पूरे बिहार में दबे कुचले शोषितों की आवाज़ बन करके मैं समाज के बीच में जा रहा हूं और समाज हमें मान और प्रतिष्ठा भी देते हैं और समाज की हक लड़ाई के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। वीआईपी से कोई रिश्ता रख रहे हैं? नहीं, वीआईपी से रिश्ता नहीं है। छोड़ रहे हैं। तो वीडियो देख लिया आपने, बातें स्पष्ट हो गई है, यानी कि बैठक हो गई है, मीटिंग हो गई है, अब बैक होने वाली बातें नहीं है। अब सारी चीज़ें जो है, जो भारत लाइव की टीम ने आपको दिखाया था, देखिए पंचनामा से शुरुआत हुई थी इस बात की। जो हमारे पास इनपुट्स आए थे उसके आधार पर हमने पंचनामा चलाया। पंचनामा के बाद हमारी खबर को सत्यापित करने के लिए वीआईपी के ही जो प्रदेश उपाध्यक्ष थी, हम बात कर रहे हैं वीआईपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, जिन्होंने लाइव कैमरे पर, भारत लाइव के कैमरे पे आकर के ही जो उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था। नीलम सिन्हा की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद कमेंट बॉक्स में भी इस्तीफे गिरे थे। वीआईपी से एक बगावत कर चुके मुकेश निषाद पहुंचे थे। लगातार वीआईपी के जो मुखिया हैं मुकेश सहनी, उनका पोल खोल कर रहे थे। देखिए लगातार किस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन भारत लाइव की टीम ने जो कुछ भी खबर दिखाई उसे वास्तविकता से दिखाई, खबरों पर मुहर लगाते हुए भी नजर आई। अब देखिए, अब मीटिंग तो हो ही गया है, आगे क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। बने रहिए भारत लाइव के साथ, जो कुछ भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। अगर आपने वीडियो देख लिया है तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके हर जगह पहुंचाने की। सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए आपके सहयोग की भी ज़रूरत है, आर्थिक सहयोग की भी ज़रूरत है। आर्थिक सहयोग के लिए आप हमारा यूपीआई नंबर जो नीचे सर्कुलेट हो रहा है वहां जा करके आप हमें सहयोग कर सकते हैं। आप अपनी स्वेच्छा से सहयोग कर सकते हैं। बने रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।